हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद अली बुखारी। और अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और तैयारी नहीं की तुमने। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने भी तैयारी नहीं की, लेकिन मेरी एक कोई ऐसी ट्रिक है जो कि मैं आज शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसके थ्रू मैंने बग़ैर पढ़े भी अपने पेपर क्लियर किए हैं। मतलब एक रात में मुझे था कि अगले दिन मेरे MCQs टाइप पेपर है एंड आई पास्ड माई पेपर। सो वो ट्रिक मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं पहले बता दूँ। देखो, मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस ट्रिक के बारे में कि मैं नासा से कोई तुम लोगों को रिपोर्ट ला के शेयर कर सकूँ, लेकिन तुम लोगों के पास और ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अगर ये ट्रिक मेरे लिए काम किया इस ट्रिक ने, तो तुम लोग के लिए भी काम करेगी। स्टेप्स बताने से पहले कुछ MCQs के रूल समझ लो। नंबर 1 रूल, डोंट assume a pattern. There is no pattern. ठीक है? पैटर्न क्या होता है कि आप ये अज्यूम करो पेपर के अंदर के A then B then C then D। ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एग्ज़ाम्स पेपर बनाने वाले जो टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। उन्हें बिल्कुल काम करना पसंद नहीं होता। वो क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर देते हैं, वो बड़ी बात है। वो पैटर्न बैठ के बनाएंगे कि मतलब एक वो मोजो जो लगे हुए हैं, क्या मतलब वो सोचेंगे आज इन बच्चों के लिए कोई ऐसा पेपर बनाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर तुम्हारे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.25% से ज़्यादा है, जैसे 0.50 या 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, देन सॉरी, वीडियो बंद कर दो, नहीं लगाओ तो ख़त्म, यू आर स्क्रूड। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और तो पैटर्न भी अज्यूम नहीं करना चाह रहे और स्टिल मेरी बात सुनना चाह रहे हो, तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टेप। स्टेप नंबर 1 ये है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा, या एटलीस्ट एक रात पहले तो तुम्हें पता चल चुका होगा। तो जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम्स है उसके मेन चैप्टर्स लो एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग दोज चैप्टर्स, जस्ट गो थ्रू दैम। ओके, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, रट्टा तुमसे लगेगा नहीं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन जल्दी अपने दिमाग से तुम लोग पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखने की कोशिश मत करना। लेकिन एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले बुक को बंद कर दो, देन डोंट रीड इट। 1 घंटा पहले ख़त्म। और वो सारी चीज़ें जो भी हैं उनको अपने दिमाग से निकालो। कोई भी एक काम, कोई भी दूसरा काम करो, लाइक सॉन्ग सुनो, गेम खेलो, फिर उसके बारे में ना सोचो। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर आप एक चीज़ को मतलब निगलेक्ट करना शुरू कर दोगे और उसको स्ट्रबलली फोर्स नहीं करोगे उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज़ रिकॉल करने में आसानी हो। ये मैंने कहीं पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं अपने हर एग्जाम में मैंने ये चीज़ अप्लाई करना शुरू की थी एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है। MCQs के पेपर के 100% के अंदर से 20% एटलीस्ट या 30% बहुत ही जनरल होता है। वो इतना जनरल होता है कि वो अगर आप बिल्कुल तैयारी ना करके भी दो तो वो बिल्कुल आपके माइंड में रहेगा और आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो लास्ट टाइम आपने जो रीडिंग की थी बुक के अंदर, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से अगर आप 30% भी नहीं कर पा रहे हो, 20% नहीं कर पा रहे हो, तो 10% मिनिमम कर ही लोगे। Oh my God! Wow! ठीक है, तो 10% तुम्हारा हो ही जाना है। सो जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सीधा सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और दैट्स इट। जो क्वेश्चन सही आ रहा है उसके ऊपर मार्क करते जाओ, बाकी क्वेश्चंस की टेंशन अभी मत लो। राउंड नंबर 1 तुम्हारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा लाइक फॉर 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं, 5 मिनट्स भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 5 मिनट्स में हो जाएगा। सो नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड के अंदर ये है कि क्वेश्चंस को वापस से रीड करना शुरू करो जो कि तुम्हें नहीं आते, लेकिन उन टॉपिक्स को रीड करो जिन टॉपिक्स का तुम्हें लगता है कि हाँ, इन टॉपिक्स को मैंने कहीं तो देखा है। सो उन टॉपिक्स के अंदर जो बिल्कुल इररेलेवेंट MCQs की चॉइसेस हैं उनको एलिमिनेट करते जाओ। Another one. Another one. Another one.
कि इनके ऊपर तो मुझे चांस लेना ही नहीं। इसमें तुम्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगाओ, आराम से हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम लो, सोचो कि कौन से क्वेश्चन का सबसे जो MCQs है वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, जो कि आंसर हो ही नहीं सकता। अभी तुम आंसर तलाश नहीं कर रहे हो, अभी तुम गलत को गलत करार दे रहे हो। इससे तुम्हें एक फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे पास तकरीबन कोई 15% नहीं तो 10% नहीं तो 5% ऐसे MCQs तुम्हारे पास मिल जाएंगे तुम्हें कि जिनके आंसर तुम इस तरह से निकाल लोगे, और कुछ चीज़ें तुम्हें वापस से रिकॉल होंगी राउंड नंबर 2 के अंदर, जो कि तुम्हारे जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसका पार्ट बन जाएंगी, और तुम्हें कुछ चीज़ें वापस याद आ जाएंगी जिसके थ्रू तुम सही आंसर गैस कर सकते हो। अब अल्टीमेट स्टेप नंबर 4, सब कुछ हो चुका, एलिमिनेशन भी हो गई और क्वेश्चंस भी हो गए। अब बारी है वाइल्ड गैस लगाने की, जिसके लिए तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। भाई जब कुछ नहीं आता ना MCQs के अंदर, B या C, अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो B या C, और अगर तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस हैं तो B या D, ठीक है। फिर C कम हो जाएगा, फिर B या D ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न इसका कुछ ख़ास है नहीं, बस मैंने किसी दौर में ये सोचा था कि यार अगर मैं क्वेश्चन पेपर्स बना रहा हूँ तो मैं बहुत कम क्वेश्चन आंसर होंगे जिनको A रखूँगा, यानी कि मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिखा और उसमें मल्टीपल चॉइसेस में बहुत कम चांस है कि मैं पहले ही ऑप्शन के अंदर आंसर लिख दूँगा, ठीक। तो इस वजह से मैंने ये बनाया था, और फिर मैंने ये भी सोचा था कि और बहुत कम चांसेस हैं कि मैं D रखूँगा, रेयर चांसेस हैं, ये रेयर केसेस हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि A और D होगा ही नहीं, होते हैं A और D, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी A और D नहीं होंगे, मेजॉरिटी जो गैसेस होंगे वो B और C में से ही होंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 है और सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अंदर ये है कि मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक पेपर ऐसा था कि मैंने बिल्कुल रीड नहीं किया था, 100% वाइल्ड गैस लगाए थे एंड स्टिल आई स्कोर्ड 40%। तो वाइल्ड गैसेस के अंदर तुम 40% स्कोर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 25 या 20% तो स्कोर कर ही लोगे, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि और कोई चांस है भी। सो गो फॉर इट, और मेरे लिए वर्क करता है तो तुम्हारे लिए भी वर्क करेगी ये चीज़। और इस चीज़ को अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल शेयर मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो लाजमी शेयर करना। इस वीडियो को लाइक करो, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अदर दैन फूड दूसरा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, तो काफ़ी लंबा गैप के बाद मैं वापस आ रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो मैंने सोचा कि अपनी कोई एक पर्सनल सी चीज़ है जो कि मतलब मैंने खुद से बनाई है, तो शायद किसी और के भी काम आ जाए, क्योंकि मेरे काम आई है, मेरी ग्रेजुएशन तक काम आई है, मुझे ग्रेजुएट करवाया है इस चीज़ ने, तो तुम्हारे काम भी आएगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।